परिभाषा दीजिए। प्रतिफल के बिना सभी ठहराव व्यर्थ होते हैं। इस नियम के यदि कोई अपवाद है उसको भी दीजिए। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछेगा तो प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। क्या संविदा की मान्यता के लिए प्रतिफल का विद्वान होना अनिवार्य है? अब किन परिस्थिति में अनुबंध प्रतिफल के बिना व्यर्थ होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए प्रतिफल क्या होता है। प्रतिफल, जैसे मैं एक गाय का विक्रेता हूँ और गाय का दाम है लगभग, समझ लीजिए लगभग 20-25 हज़ार रुपया दाम है। तो 25,000 हम दाम लगाएं और जो लेने वाला है और देने वाला दोनों आपस में संतुष्ट हो जाए तो एकदम दाम निश्चित हो जाए। जैसे मैं ये इतना दाम पे पूरा संतुष्ट हो और इतना दाम पे हम खरीद लेंगे, तो वही प्रतिफल होता है। ठीक है। एक के प्रति मतलब जो खरीदने वाला है उसके प्रति प्रतिफल हो जाएगा और जो बेचने वाला है उसका उद्देश्य हो जाता है। देखिए कुछ किन परिस्थिति में अनुबंध प्रतिफल के बिना व्यर्थ नहीं होते हैं। मतलब किस परिस्थिति में अनुबंध प्रतिफल के बिना व्यर्थ नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य समझा जाता है। प्रतिफल इस तत्व का प्रमाण है कि दो पक्षकार के बीच निश्चित आशय से लिए गए समझौता, मतलब एक निश्चित हो, मतलब कोई मजाक नहीं हो, कोई एकदम निश्चित आवश्यकता हो और समझौता के द्वेषपूर्ण भावना अथवा जल्दबाजी में नहीं किया गया। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं हो, कोई कूटनीतिक के बल पे नहीं हो। निष्पादनीय अनुबंध के प्रतिफल के आधार पर अनुबंध को राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। अतः अनुबंध में न्योचित प्रतिफल तथा उद्देश्य होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें प्रभाव में अनुबंध की बाजी के अनुबंध समझे जाते हैं और ये व्यर्थ होते हैं। अनजान व्यक्ति वाद नहीं ला सकता यदि सिद्धांत भारतवर्ष में भी सामान्य रूप से लागू होता है कि अनुबंध से अनजान व्यक्ति अनुबंध को परिवर्तनीय कराने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। मतलब कोई अनजान व्यक्ति है जो मतलब अनजान व्यक्ति है वो मतलब अनुबंध परिवर्तनीय नहीं करा सकता। दो व्यक्ति है वो उसी के बीच में परिवर्तनीय कर सकता है। इस निर्णय की पुष्टि डनलॉप इस निर्णय की पुष्टि डनलॉप टायर कंपनी नामक विवाद में की गई थी, जो आपको नियामक बुक वाला में बिजनेस लॉ में मिल जाएगा। इसमें कंपनी और फुटकर व्यापारी के बीच कोई प्रत्यक्ष अनुबंध न होने पर अनुबंध व्यर्थ घोषित किया गया। मतलब कोई कंपनी था, मतलब कोई इसके दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष अनुबंध न होने पर, कोई निश्चित अनुबंध नहीं होने पर वह अनुवाद व्यर्थ हो गया। इसमें कंपनी एक थोक व्यापारी के बीच माल निश्चित मूल्य से कम मूल्य पर बेचने का अनुबंध था और थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी के बीच भी इसी प्रकार की अनुबंध था। मतलब वह सोच रहा था मैं कम में ले लूँ, ये कह रहा था इतना में, तो परंतु कंपनी एक फुटकर व्यापारी के बीच इस प्रकार की कोई अनुबंध नहीं था। मतलब दोनों में सोच रहा था कम में, मतलब कम मूल्य में बोला है। ये जब ऐसा ही एक विवाद था, जब एक जैसे जून जुलाई की ऐसे कि एक माल बाहर से भेजा गया था
जो बाहर से भेजा गया था तो वो सोचा था जुलाई में भेजेगा, ये भी और जुलाई में हुआ अनुबंध, तो यह उसके बाद वो भेजा दिसंबर में, तो यह अनुबंध मतलब व्यर्थनीय हो गया, व्यर्थ हो समझा गया, क्योंकि वह दोनों का एकदम प्रतिफल नहीं बना। ये वैधानिक प्रतिफल, ये प्रतिफल अवैधानिक नहीं होना चाहिए, मतलब वैधानिक होना चाहिए, अन्यथा उसके न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। जो अवैधानिक होगा तो न्यायालय तो परिवर्तनीय नहीं कराया जा। उदाहरण के लिए कपटपूर्ण उद्देश्य, अन्य व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए, लोक नीति के विरुद्ध अथवा अनैतिक कार्य के लिए किया गया अनुबंध अवैधानिक अनुबंध कहे जाता है। देखिए आप देखिए मतलब शारीरिक क्षति, जैसे कोई गांजा वाला दुकान में जो देखते हो ये गांजा बीड़ी सिगरेट बिकता है, लेकिन वह शारीरिक क्षति के लिए वो मतलब शारीरिक क्षति के लिए पहुंचाने के लिए यह अनुबंध अवैधानिक होगा, यह वैधानिक नहीं होगा। देखिए कुछ प्रतिफल देखिए कुछ प्रतिफल भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के अनुसार वैध अनुबंध के लिए कुछ प्रतिफल होना अनिवार्य है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल पूर्ण एवं पर्याप्त हो, परंतु अनुबंध में कुछ प्रतिफल होना चाहिए और यह वास्तविक होना चाहिए, ठीक है, काल्पनिक नहीं। इस निर्णय की पुष्टि जगदीश चंद्र नाथ बनाम चंद्र धाम नामक विवाद में किया गया था। अतः वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य समझाया गया है। इसके अभाव में अनुबंध व्यर्थ समझा जाता है। परंतु भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुबंध प्रतिफल के अभाव में भी वैध समझे जाते हैं। देखिए कुछ अपवाद है, अपवाद को ध्यान देना है। देखिए स्वाभाविक प्रेम के कारण, किसी के प्रति स्वाभाविक प्रेम है तो इसके लिए वह अनुबंध हुआ तो वह जो ब्लड रिलेटेड होना चाहिए, इससे अनुबंध हुआ तो यह अनुबंध राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। देखिए जब दो पक्षकार के बीच नैरसिंग प्रेम अथवा स्नेह के कारण कोई अनुबंध होता है तो यह अनुबंध प्रतिफल के अभाव में वैध समझा जाता है, ठीक है। परंतु इस संबंध में यह तत्व महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष में कोई निकट संबंध होना चाहिए अथवा अनुबंध स्वाभाविक प्रेम के कारण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुबंध रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद ऐच्छिक कार्य की क्षतिपूर्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कोई कार्य करता है तथा दूसरा व्यक्ति उस कार्य के बदले में कुछ क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है तब अनुबंध भूतकालीन प्रतिफल के आधार पर वैध समझा जाएगा। मतलब देखिए कह रहा है दूसरा कोई व्यक्ति कार्य के बदले में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता, मैं कहता है कि आप मेरा गाय खोल के ले जाइए, या गाय को कोई तबीयत खराब होगा और उससे मैं पूरा रिस्क लूँगा, तो यह मतलब वैधानिक रूप से यह भूतकाल के प्रतिफल है, भूतकाल के पिछलका का मतलब भूत पीछे वाला बात का है, तो यह वैध समझाएगा, यह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। परंतु इस पर संबंध में यह तत्व महत्वपूर्ण है कि जिस समय कार्य किया गया था उस समय वचनदाता को इसके लिए उत्तरदायित्व बनाया जा सकता है, अर्थात वह अनुबंध करने की क्षमता रखता है और कार्य वैधानिक रूप से करता है। उसके बाद देखिए काला वित्त ऋण क्या है। यदि किसी ऋण की वसूली विधि द्वारा असंभव हो जाती है तब यह ऋण
काला वित्त ऋण समझा जाता है। हाँ, ऋणी द्वारा ऐसा ऋण की अदायगी का वचन वैध अनुबंध समझा जाएगा, परंतु यह अनुबंध लिखित या तथा ऋणी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्थानांतरीय होना चाहिए। देखिए, एजेंसी के द्वारा अनुबंध, एजेंसी के भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 185 के अनुसार एजेंसी के अनुबंध में प्रत्यक्ष प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यदि इसी प्रकार प्रतिभूति अनुबंध में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती, इस लेनदार और द्वारा देनदार को ऋण को दिया ऋण अथवा उसके लिए किया गया कार्य को प्रतिभूति के लिए प्रतिफल समझा जाता है। उतना नहीं लिखना। देखिए, दान, यदि कोई वस्तु दान या भेंट की जाती है तो वह अपर्याप्त प्रतिफल के आधार पर व्यर्थ नहीं होता। मतलब यह राजनियम द्वारा, मतलब एक स्वतंत्र रूप से आपको दे दिया तो यह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है, परंतु दान का वचन राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता। परंतु कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति को दान का वचन देता है तो दूसरा व्यक्ति दान मिलने की संभावना में कोई व्यय करता है जिसमें उसे क्षतिपूर्ति वहन करनी पड़ती है, तो वह विवाद प्रस्तुत कर सकता है। देखिए, साधारण भाषा में समझिए, कोई दान में दे दिया और दान में देने के बाद वह, देखिए, कोई मकान बनाने के लिए, आप मकान बनाने के लिए कोई पैसा दे दिए और उसके द्वारा जो कुछ हुआ तो मिलने की, तो उसमें जो कुछ हुआ तो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है। इसका आपको पूर्ति पूरा हो जाएगा। जैसे कि आप मकान बनाने के लिए ठेकेदार को मकान के लिए पैसा दे दिया, उसके बाद पैसा दे दिया, पैसा देने के बाद मकान को कुछ हो जाता है तो आप वह जाइएगा न्यायालय द्वारा, तो यह पूर्ति मतलब ठेकेदार करेगा।